यार मुझे वैसे समझ नहीं आ रही कि इन्होंने जेशा को क्या दी। तो वो आईसीसी के चेयरमैन है ना, आईसीसी पाकिस्तान का नाम तो रखते हैं ना, इंडियन क्रिकेट काउंसिल के इंटरनेशनल क्रिकेट ओह सॉरी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। एंडी रॉबर्ट्स ने कहा है, वैसे एंडी रॉबर्ट्स ने ये कहा है इंडियन क्रिकेट काउंसिल का, ये भी कहा जा सकता है। कोई बात नहीं, उन्हें इतना पता नहीं है ना क्रिकेट का, आप कारी साहब को ज्यादा पता है। तो कारी साहब क्या वजह है उन्होंने मतलब पाकिस्तान का नाम ही नहीं लिखा, ऐसे तो नहीं होता ना फिर यार। जिन्होंने इवेंट तबाह करने की भरपूर तरीके से कोशिश की हो, जिनके दिल में मैल हो, जिनका दिल ये करता हो कि पाकिस्तान में हो ही ना, और फिर उसके बाद उन्होंने कभी वो ब्रॉडकास्टर को कह रहे हैं कि पाकिस्तान का नाम हटा दो इंडिया के मैच से, पहले मैच से पाकिस्तान का नाम नहीं था, फिर आप लाहौर में इंडिया का तराना लगा दें, ठीक है, स्टेडियम में बिला वजह। गलती हुई थी वो, जेन्युइनली जिस लड़के से गलती हुई थी उसने वो बहुत टेंशन में था, वो बाद में उसका रोने वाला हाल था, और उसने कहा था कि ये रोया भी होगा, उसने कहा था ये मेरी जिंदगी का वर्स्ट डे है कि मुझसे इतना बड़ा ब्लंडर हो गया। ब्लंडर वर्स्ट डे वाले दिन ही नहीं होता, ये रंगबाजी किसी और के साथ वो दिखाए जाके एक्टर नहीं करते हैं। नहीं ऐसे नहीं होता, ये जानबूझ के हुआ है, इंटेंशनली किया गया, और उसके साथ पूरी टीम थी ना, वो पूरी टीम थी, तो फिर पाकिस्तानी भी थे उसमें, और भी लोग थे। जी बिल्कुल, जिसको स्क्रिप्ट आया होता है ना सिर्फ उसी को पता होता है कि प्ले बटन कैसे चलता है। तो वो यूएसबी जिसने दी होनी है, जिसने लगाई होनी है, वो बेवकूफ़ है, उसको नहीं पता लाइव टेलीकास्ट होना है। मुझे ये बताएं, इसकी रिहर्सल नहीं होती? गलती हो गई होगी। गलती क्या मतलब, पैर वाली उंगली ना उन्होंने कीबोर्ड चला था यार, कैसी बातें कर रही। नहीं लेकिन ये है कि आप देखिए एक तरह से समा तो बना ना कि मतलब भारत भी यहीं पे है, समा तो बन गया ना, यानी अगर इंडिया भी यहाँ पे खेल रहा होता मैचेस तो ये तराना पूरा चल जाता। कैसे चल जाता अगर इंडिया ना, इंडिया ने आना था, ये वो आपको पता था कि नहीं आना था उन्होंने, तो आप क्यों कह रहे थे पहले दिन से कि नहीं इंडिया आएगा, नो प्लान। डरपोक हैं, वो नहीं आ सकते। भाई साहब ये जुनैद ज़िया साहब भी नेशनल T20 में किसी टीम की कप्तानी कर रहे हैं माशाल्लाह, लग तो बड़े सोने रहे हैं ना, ट्रॉफी अनवीलिंग तो भी। हाँ जी सर, वो पहुंचे हुए हैं। आपको क्या क्या ख्याल है, अब वो जुनैद ज़िया साहब आम बंदे हैं कोई? असल वो अपने सऊद शकील भी साथ हैं, है ना, सारे कप्तान हैं। तो वो जनाब आपको पता है कि जुनैद ज़िया साहब बड़े इंपॉर्टेंट बंदे हैं, हर स्टोरी में फिट होने वाले हैं। नहीं लेकिन ये जो ट्रॉफी की तकरीब रुनवाई है, हाँ जी, इसमें तो इनका कप्तानी कर रहे हैं पीसीबी की। अच्छा। हाँ जी, इसमें ये जो टॉप ऑफिशियल्स हैं पीसीबी का, उनका भी एक टीम शामिल है। हाँ जी, उनकी भी टीम शामिल है। वो साइंसदान 11 के नाम से है, सारे साइंसदान है माशाल्लाह। ये भी वैसे ड्रीम 11 बन रही है, हम यहाँ साइंसदान 11 बना रहे हैं, साइंटिस्ट 11 बना रहे हैं। चलें, उम्मीद है ख्वाहिश वैसे ये जैसे अभी मीरब ने कहा है, वो अंकल जेशा साहब, जेशा जी उन्होंने नहीं, ये क्या माजरा हुआ है सर? माजरा क्या होना है, आपको बता तो दिया कि उनके दिलों में जो पाकिस्तान के लिए नफरत है वो है यहाँ होती है, और वो सारों के सामने एक्सपोज होते हैं हमेशा से ही। आप देखें फाइनल की तकरीब में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नुमाइंदगी नहीं की गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उसने दावत दी थी, यहाँ से गया ही कोई नहीं, दावत दी थी उन्होंने। मोहसिन नकवी साहब गए ही नहीं। किसने आपको बताया कि दावत दी थी? जिस तरह आपको पता चलता है मुझे भी तो पता चल सकता है। बताया ना, मेरे अपने सोर्सेज है, मैं क्यों बताऊं आपको? इंडियन सोर्सेज से। इंडियन सोर्सेज क्या पाकिस्तानी सोर्सेज से पता चला है? नहीं ना, गलत बात। सब ये बात कर रहे हैं कि आईसीसी ने दावत दी थी टूर्नामेंट डायरेक्टर सुमैर अहमद सैयद दुबई स्टेडियम में मौजूद थे, खड़े थे, क्यों नहीं बुलाया गया उन्हें? चेयरमैन कौन है यार? कैसी बातें कर रही है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का रिप्रेजेंटेटिव बंदा वहां पर मौजूद है, COO, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। 2023 में जब इंडिया 2023 एशिया कप में भाईजान, 2023 एशिया कप मोदी साहब भी थे ना वहां पे, कुछ इस तरह का भी, जेशा खुद भी थे सर। 2023 एशिया कप श्रीलंका 2023 में ही हुआ था ना, कि 24 में हुआ था? 23 में हुआ था। 23 में एशिया कप श्रीलंका, वर्ल्ड कप श्रीलंका की जो फाइनल की आप तकरीब उठा के देख लें, उसमें सलमान नसीर थे। लेकिन वो एशियन क्रिकेट काउंसिल का है ना, ये भी तो हो सकता है। टूर्नामेंट डायरेक्टर थे ना। तो पाकिस्तान की नुमाइंदगी एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर खड़ा है, तो क्या वो क्लोजिंग सेरेमनी में खड़ा होकर नुमाइंदगी नहीं कर सकता? मीरब का सवाल ये है कि चेयरमैन क्यों नहीं थे? चेयरमैन साहब की तबीयत नहीं ठीक। अच्छा। हाँ, उनकी कोई मैदे में इन्फेक्शन है, या उनको काफी बुखार था, तो वो इस वजह से नहीं जा सके। इसको तो 4-5 दिन हो गए हैं, उनका मैदा काफी दिनों से खराब है। लेकिन यहाँ पे तो मुलाकातें हो रही थी। ऐसा ही है ना? हाँ, उनकी तबीयत खराब थी। इस्लामाबाद भी नहीं जा रहे थे वो? नहीं, इस्लामाबाद मेरे ख्याल में इधर ही है, लाहौर में। हाँ, नहीं जा रहे थे। हाँ जी, नहीं जा रहे थे।
नहीं, वैसे मेरे तो सुनने में आया था कि उनकी कुछ मुलाकातें हो रही थी यहाँ पे, और वैसे भी कुछ ज़्यादा दूर नहीं है दुबई, अगर हाथ नीचे कर लो बच जाएगा मैं दुबई में। अच्छा, ये कमेंट आया आपकी पहले वाली डिस्कशन के ऊपर। सबा कह रही है कि ज़हीर अब्बास साहब ने IPL का नाम ले लिया था, आपकी लाइट चली गई PSL ड्राफ्ट में, मतलब वो माइक के इश्यूज हो गए, प्रोडक्शन इश्यूज, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਖੰਬੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ। नहीं वो तो उन्होंने फिर भी मैच तो जीत लिया था ना, मैच तो जीत लिया था ना, फिर भी मैच जीतना ना जीतना एक बात है। एक दिन पहले उन्होंने स्टेडियम पे तनकीद की, लाइट पड़ने लग गई, सचिन रविंद्रा का जख्मी हो गया, अगले दिन इन्होंने अपने मैच की लाइट चली गई। जरूर पक्का कादिर साहब ने वहां पे बंदा भेजा होगा कि इनकी लाइटें बंद करके आओ, यकीन वाली बात है। लेकिन कादिर साहब गलती तो यहाँ से भी गलती हुई है ना, IPL का नाम दिया गया, तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया मीर अब्बास साहब को, चेयरमैन क्यों नहीं दिया? चेयरमैन को बता देता है, सब लिख के दे उनमें दसो, बताया कि नहीं उनकी तबीयत ठीक थी इस वजह से नहीं गई। नहीं, उस हिसाब से तो आपकी भी तबीयत ठीक नहीं थी जब इंडिया फाइनल खेल रहा था, लेकिन मतलब अब बनता था ना, अब हम इतने सालों बाद क्या मतलब अब बंदा उन्होंने जहाज ड्रिप ला के इंज करके जावे, उन्होंने ट्रॉफी दे के वापस आ जाए, कैसी बात है यार। तबीयत नहीं ठीक है तो भाई उनको बता दी, एक्सक्यूज कर लिया उनसे। लेकिन जब पाकिस्तान अपनी जगह पर उन्होंने सुमैर अहमद सैयद को भेजा, सुमैर अहमद सैयद जब वहाँ पर मौजूद थे तो उनको क्यों नहीं बुलाया गया? टूर्नामेंट डायरेक्टर भी थे, PCB के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर भी हैं। लेकिन बात ये है कि फिर मैं वही बात कर रही हूँ ना कि वो फिर पहले बता देते कुछ दिन पहले कि मेरी इस तरह से तबीयत खराब है तो मेरी जगह पर सुमैर साहब आएंगे, मैं नहीं आ पाऊंगा। फाइनल तो कब से डिसाइड हो गया हुआ था कि इंडिया ने खेलना है और वो बुखार शेड्यूल करके आना सी उन्हें। आपने कहा नहीं है उनके 4-5 दिन से टाइम ले लवा मैं तुहानू होना है। अरे आपने भी तो कहा कि 4-5 दिन से तबीयत खराब थी। ओ भाई उनकी आपने कहा कि नहीं कहा कि 4-5 दिन से आज से ले लें, कितने पुराने दिन हो गए मुझे बताएं? ये तो बहुत ज्यादा दिन हो गए। तो फिर अब तो टीम नहीं बन रही है हमारी। 9 को फाइनल हुआ था, 8 को तबीयत खराब हुई थी और 7-8 को मेरे ख्याल में तबीयत खराब हुई। 7 को इन्फॉर्म कर देते ना, 8 को या 7 को है ना? हाँ 7-8 को तबीयत तो मैं यही तो कह रही हूँ 7 को इन्फॉर्म कर देते ना कि आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई विल नॉट। तो बताया तो है चाचा जी, बताया तो है उनको, और क्या लिख के दे उनको, बताया तो है। जाते हैं जरा नहीं परेशानी की क्या बात है, परेशानी की बात नहीं है, परेशान होते हैं। अच्छा चले वापस आते हैं दुबई से। नाम नहीं उन्होंने लिया मतलब पाकिस्तान का, उसकी क्या वजह है? होस्ट लिखा है फिर उन्होंने, मतलब वो UAE को भी होस्ट बता तो दिया कि उनके दिलों में मैल है, नफरत है, नहीं लिख सकते, नहीं बोल सकते, उनकी जुबान थकी हो जाती है पाकिस्तान बोलते। नहीं लेकिन वो तो इसलिए कड़ाल पड़ने लग जाते हैं। ICC के चेयरमैन नहीं है भाईजान वो, आप ये कहने की बातें होती हैं। ICC के चेयरमैन आप साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ पता ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। मतलब जे शाह जो है वो जो मर्जी कर लें, वो रहेंगे भारत के। अच्छे तरीके से बात करें, वो ICC के चेयरमैन है जे शाह जी जो हैं, जनाब इज्जत माब शेख जे शाह साहब जब उधर जाएंगे, ICC तशरीफ लेके जाएंगे, जी। अपनी रोल्स रॉयस से उतरेंगे, माशाल्लाह शी जवान है, ये भी देख लिया आपने गाड़ी कौन सी? शी जवान लूचा लम्हा कद है जे शाह साहब का, है माशाल्लाह चौड़ी छाती, जब उतरते हैं मासूम चेहरा तो लगा है, मासूम चेहरा, मासूम तो नहीं है। वैसे मैं देखती हूँ कि जितनी खूबसूरत, जितने वो मोहब्बत से विराट कोहली को देखते हैं, हमारे चेयरमैन साहब किसी प्लेयर को ऐसा है जिसको ऐसे देखते हो प्यार की नजर? सारों को ऐसे ही देखते हैं चेयरमैन साहब भी। हाँ वो तो सहाफियों को भी बड़े प्यार से देखते हैं। कादिर साहब को देख के वैसे उनके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। वैसे कादिर साहब को देख के वो वाली स्माइल आती है उनके चेहरे पे। जब भी सहाफियों को देखते हैं तो उनके चेहरे पर रौनक आती है, क्योंकि इतना कवर करते हैं। सहाफियों को नहीं, सहाफी को। सफेद लिबास ओढ़े हुए एक सहाफी को जब वो देखते हैं तो उनके चेहरे पे ऐसी मुस्कुराहट आ जाती है। आपने तो नहीं पहना हो ना सफेद रंग? अच्छा तो कादिर साहब क्या आगे मतलब करना है? अब एशिया कप भी आना है, टीम का तो हाल बेहाल है, टीम हमारी 50 ओवर्स में फ्लॉप हुई है, हम 20 ओवर्स में तब्दीलियां कर रहे हैं, कप्तान हम बना रहे हैं, शादाब कहाँ से आ गए? काफ़ी सारे सवाल आते हैं, आप आए बहुत देर बाद हैं। हाँ देखिए हमारी शुरू से यही अलमिया रहा है कि हम लोग टूर्नामेंट को मद्देनज़र रखकर टीमें बनाना तो शुरू करते हैं, बट जैसे ही टूर्नामेंट के लिए टीम बनानी शुरू करते हैं तो वो सारे लड़के बाहर हो जाते हैं जो पहले टूर्नामेंट के लिए बंदे एंटर हुए होते हैं। ठीक है, अब हमारा शुरू से देख लें आप, T20 वर्ल्ड कप देख लें, 2021-22 एशिया कप उठा कर देख लें, उसमें कुछ पैराशूटर्स आए हैं। ठीक है, कुछ लोग ऐसी एंट्री हुई है जो बिल्कुल जिनका एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि ये लोग आएंगे, हाँ। बट वो आए और लोगों की तनकीद के बावजूद वो लोग रहे। अच्छा दूसरी चीज़ ये है कि अब कुछ लोग ऐसे हैं जो परफॉर्मेंस की वजह से बाहर हुए और वो टीम में आए, अब्दुल्ला शफीक है, वो लोग आए। अब
इन प्लेयर्स को ख़ास तौर पर परफॉर्मेंस देने चाहिए और सब लोगों को बताना चाहिए कि उनमें एबिलिटी है। सिलेक्शन कमेटी ने उनको मेरिट पे सिलेक्ट किया है, बट जो सिलेक्शन कमेटी है उसके पास जस्टिफिकेशन नहीं है, क्योंकि उन्होंने इनको सिलेक्शन के ऊपर इनको परफॉर्मेंस के ऊपर ड्रॉप किया था, बुरी परफॉर्मेंस के ऊपर। कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिनकी परफॉर्मेंसेस नहीं है, कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने डोमेस्टिक भी खेला, उसमें भी उनकी परफॉर्मेंस नहीं आई, लेकिन वो टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, टीम के साथ मौजूद हैं। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी अपने अंदर सख्ती लानी पड़ेगी कि भाई आपने एशिया कप में, सितंबर में एशिया कप है, फिर उसके बाद आगे आपका फरवरी मार्च में मेरे ख्याल में इसका तय हो गया एशिया कप का कहाँ खेलेंगे? एशिया कप का अभी तय नहीं हुआ सर, हो सकता है कि दुबई में ही होगा। हाँ दुबई, मोस्ट प्रोबेबली दुबई, इंडिया होस्ट है और दुबई जो है ना वो आई थिंक सो के वेन्यू होगा। अगर दुबई नहीं होता तो फिर श्रीलंका या बांग्लादेश। सितंबर में उधर बारिशें बहुत होती हैं। सितंबर में श्रीलंका में बारिशें होती हैं। और याद वाला आपको ना 23 में सितंबर में या तो दुबई है या फिर नहीं दुबई ही है। T20 होना है ना, तो फिर दुबई सूट करेगा उनको, क्योंकि नाइट मैचेस होंगे। दुबई बेहतरीन है ना, नाइट मैचेस होंगे, वो मौसम वाला भी मसला नहीं होगा। काफी हद तक कंफर्मेशन। और दुबई वैसे भी एक जो वेन्यू के हिसाब से जो ट्रैवल करना है लोगों ने दाएं बाएं से, उनको ज़्यादा आसानी हो जाएगी, स्पेशली जब आप देखें इंडिया होस्ट है तो फिर वो ज़्यादा मुश्किल नहीं पेश आएगी। अजय जी इंडिया होस्ट है तो किसी को मुश्किल नहीं पेश आएगी। पाकिस्तान होस्ट है तो उस वक्त सबको तकलीफ थी, है ना? नहीं सब आए हैं तो फिर सब पाकिस्तान तो उसकी भी तारीफ किया करे ना, उस पर कड़ाल पड़ जाते हैं आपकी जुबान को। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। आप कह रही हैं इंडिया होस्ट है तो बेहतरीन हो जाएगा। हाय हाय नहीं मैं तो ट्रैवल के हिसाब से कह रही हूं। इस मर्तबा ये होगा ना कि आपका जो विजिट है, जो दौरा है, वो मुख्तसर नहीं होगा। हाँ। थोड़े ज्यादा वक्त के लिए आपको जाने का मौका मिलेगा। ऐसे तो लाग सितारी करनी कीता से वापस आ गए। नहीं आपकी गलती, आपको पता होना चाहिए था कि फाइनल वहां पर अप डाउन ही हुए ने। हाँ जी अप डाउन ही हुए। वहां पे रुकना चाहिए था, फाइनल देख के आना चाहिए था। पाकिस्तान तो नहीं खेल रहा था ना, तो फाइनल देखने जाते, वहां पे फाइनल देखा ही नहीं आपने वहां पे। वैसे अगर आप होते ना आपको स्टेज पे बुला लेते वो। मुझे पता ही नहीं था कि आपकी टीम उधर पहुंच नहीं है फाइनल में। मैं नहीं, आपको पता होना चाहिए था। मैंने तो आपको पहले, मैंने तो आज भी नीला रंग पहना हुआ थोड़ा मैंने तो आपको बताया था, आपने मानी ही नहीं कहा। मैंने कहा यार इधर लाहौर में फाइनल होगा, हम लोग लाहौर में। आप ऐसी उम्मीदें ना रखा करें। बहरहाल ये है कि जब पाकिस्तान खेलेगा उधर दुबई में, तो उस वक्त तो नहीं आप ये कहेंगे कि एक ही कंडीशन है तो उससे फायदा हो रहा है पाकिस्तान को, ऐसी वैसी नहीं। टीम आपके पास देखें 4-5 महीने भी पड़े हैं, तो आप उसको मद्देनजर रखें, टीम अभी से तैयार करना शुरू करें। और टीम भाई साहब इसके दौरान में कौन सी क्रिकेट है? एक पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड चला गया, इसके बाद पाकिस्तान ने PSL खेलना है। PSL के बाद मेरे ख्याल से आपका PSL के बाद शायद कोई वेस्ट इंडीज का भी टूर है कोई। वेस्ट इंडीज जाना है पाकिस्तान। 1 मिनट FTP देखते हैं पाकिस्तान की। मसरूफ तरीन, क्योंकि अगर सितंबर में है ना एशिया कप। हाँ। और ये मार्च है, अप्रैल मई में ख़त्म होगी, क्या नाम है उसका, PSL, ठीक है। और मई जून या जुलाई के शुरू में मेरा ख्याल है, हाँ जून में ख़त्म होगी IPL मेरा ख्याल है, क्योंकि अभी हाँ जून में मेरा ख्याल शायद ख़त्म होगी। इस दौरान पाकिस्तान ने और इस साल में पाकिस्तान के टेस्ट मैचेस भी बहुत कम है। हाँ पाकिस्तान के 2 ही टेस्ट मैचेस हैं, हार्डली 2 से 3 शायद के बराबर है। हाँ ना होने के बराबर है। मतलब शान मसूद जो हैं वो इस साल ज्यादातर एक्शन में नजर नहीं आएंगे, बरकरार रहेंगे, बल्कि कप्तान अच्छी बात है। ज्यादा टेस्ट होंगे तो फिर कप्तानी खतरे में। अच्छा जी, न्यूजीलैंड सीरीज है, उसके बाद वेस्ट इंडीज है 31 जुलाई को। फर्स्ट T20 है लॉडरहिल में। लॉडरहिल USA में। हाँ ये वो शेयर हो रहे हैं वेस्ट इंडीज में, और उधर क्या नाम है उसका, अमेरिका और वेस्ट इंडीज दोनों में होने हैं। मेरा ख्याल है ये वही है। कादिर साहब को टेंशन पड़ गई है कि फिर से एक बार जो है ना वो बड़ा चेक निकालने का टाइम आ गया। USA के अंदर टूर्नामेंट हो रहा है, ये शेयर हो रहे हैं ना। हाँ। अमेरिका में भी हो रहे हैं। तो ये एक तो ये स्केड्यूल है आपका, और USA वेस्ट इंडीज है ना। हाँ, दोनों जगह पे है ना। फिर वेस्ट इंडीज के बाद आपका डायरेक्ट जो है वो एशिया कप है। अच्छा जी, आपका है जल्दी का 14 फरवरी न्यूजीलैंड चैंपियंस ट्रॉफी न्यूजीलैंड। उसके बाद से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने माशाल्लाह हाँ डाला ही कुछ नहीं हुआ। पता नहीं जो अब्दुल्ला खुरम नारी साहब ने फ़ोन चाहिए कि बंद कर दे कादिर, बहुत गला कर, बहुत स्लो है कादिर साहब। नहीं उसके बाद से अपडेट ही कोई नहीं है PCB की। लेकिन ये है ना कि वेस्ट इंडीज और US वाले मैच हैं। हाँ, और उसके बाद फिर मेरा ख्याल आ जाएगा, क्या इसका नाम है, एशिया कप आ जाएगा।